नमस्कार दोस्तों, मालती की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ घिया की सब्जी। ये बना रही हूँ मैं दही घिया। जैसे सभी के घर में अधिकतर ज़्यादा लोग ये घिया खाना पसंद नहीं करते हैं, बच्चे बड़े। लेकिन आप इस तरीके से बनाओगे तो ज़रूर बच्चों को भी बड़ों को भी बहुत पसंद आएगा। तो ये मैं इस तरीके से बना रही हूँ दही घिया। तो मैंने एक घिया ले रखा है, तो मैं पूरे घिया का नहीं बना रही हूँ, मैंने आधा घिया ही ले रखा है। इसको मैंने पहले अच्छे से धो दिया है, उसके बाद ये छिलके निकाल दूंगी। अब मैंने ये सारे छिलके निकाल के इसको फिर से धो दिया है। इसके मैं करूँगी गोल गोल पीसेस। तो एक जैसे पीस करने हैं, ज़्यादा पतले भी नहीं ज़्यादा मोटे भी नहीं, ये गोल गोल गोलाई में करने हैं इसके पीसे। तो यदि घर में जैसे बच्चे नहीं खाते हैं घिया, बच्चों को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, लेकिन यदि इस तरीके से बनाएंगे तो बच्चे के बड़े सभी को ये बहुत पसंद आएगी। तो आप एक बार ज़रूर बनाना इस तरीके से दही घिया। तो मैंने सारी घिया के मैंने ये गोल गोल पीस काट दिए हैं। इसमें मैं कुछ मसाले डालूंगी। तो मसालों में मैं थोड़ा सा हल्दी का पाउडर और थोड़ा सा मैं लाल मिर्च का पाउडर और नमक डालूंगी। और सारे घिये में अच्छे से दोनों साइड से अच्छे से लगाना है। तो मैंने नमक भी डाल दिया इसमें। तो ये बहुत जल्दी भी बन जाता है, 15 मिनट में ये सब्ज़ी बन के तैयार हो जाती है। जैसे कभी बच्चे घिया की सब्ज़ी नहीं खाते हैं, तो आप इस तरीके से बनाओगे तो ज़रूर खाएंगे, बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो एक ही जैसे सब्ज़ी खा के बच्चे परेशान हो जाते हैं या खाते नहीं हैं, लेकिन जब हम अलग तरीके से बनाते हैं तो आराम से खाएंगे। तो मैंने एक पैन रख लिया है। अब उसमें मैंने डाल दिया सरसों का तेल। और जैसे तेल गर्म हो जाएगा तो मैंने ये सारे घिये एक एक करके डाल दिए हैं। तो ये स्टील की कढ़ाई है, इसलिए मैं थोड़ा सा तेल ज़्यादा डाला है। यदि जैसे नॉन स्टिक की कढ़ाई में तो बहुत ही कम तेल लगता है, लेकिन मैं ज़्यादा स्टील की कढ़ाई में ही बनाती हूँ। इसमें मैंने ये डाल के एक साइड जब पक जाएगा तो दूसरे साइड की उसको हम पलट देंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। गैस की फ्लेम को लो मीडियम ही रखना है, हाई नहीं करना है, नहीं तो जो हमारी ये लौकी उसके ये जल भी सकता है। तो इसलिए हमें लो मीडियम में ही रखना है और इसको दूसरी साइड पलट देंगे। तो दोनों साइड से हमें अच्छे से पकाना है हमें। तो मैंने थोड़ा सा तेल इसलिए भी ज़्यादा डाला है क्योंकि मैं 2 बैच में इनको पकाऊंगी, क्योंकि मैंने एक ही बार नहीं आया है, तो मैं दूसरी बार तेल डालने की भी ज़रूरत नहीं, इसी में बन जाएंगे। तो मैंने दोनों साइड से अच्छे से इसको पका लिया है। तो ये अच्छे से पक गए हैं, जल्दी बन जाते हैं क्योंकि हमने पतले पतले स्लाइस काट रखे हैं। इसको मैं अब निकाल दूंगी एक प्लेट में। तो सारे मैं एक प्लेट में निकाल दूंगी। अब मैंने जो दूसरा बैच है, तो मैं दूसरे बैच को भी इसी में ऐसे ही पकाऊंगी। तो दोनों साइड से अच्छे से पकाना है। अब मैंने ये दूसरा बैच भी ले रखा है, तो दूसरा भी मैंने इसी में डाल दिया है। अब मैं तेल नहीं डालूंगी, इसी में पकाऊंगी। यदि आपके पास इस तरीके से पैन ना हो तो आप जैसे तवे में भी इस तरीके से घी को पका सकते हो, ये जल्दी भी बन जाता है। तो अब ये दूसरा भी बैच भी हमारा बन के तैयार हो गया है। अब मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है और जो मैंने पहले वाला घी बना रखा था निकाल के अब मैंने इसके भी डाल दिया इसी के ऊपर। इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे और जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम डालेंगे इसमें दही। और ये ठंडा होने के लिए रख दिया मैंने। तो दही को भी कभी गर्म जब घी हो तब नहीं डालना है, थोड़ा सा ठंडा होने देना है। और दही बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए, बिल्कुल भी खट्टी नहीं होनी चाहिए। मैंने बिल्कुल घर की दही है, फ्रेश ही है। ये अच्छे से इसको फेंटना है। मैंने 1 कटोरी का इस्तेमाल किया है। यदि आप ज़्यादा या चावल के साथ खाना चाहते हो, ग्रेवी ज़्यादा बनाना चाहते हो, तो आप 1.5 कटोरी भी डाल सकते हो। मैं रोटी के साथ बना रही हूँ, आप रोटी परांठे या चावल किसी के साथ भी खा सकते हो इसको। अब मैंने ये पूरी जो दही है ये घी के ऊपर डाल दूँगी। इसको ऊपर से डाल देना है। तो जैसे आप चावल के साथ खाओगे तो आप 1.5 कटोरी करीब डाल सकते हो, लेकिन दही खट्टी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए ऊपर से बना रही हूँ मैं एक तड़का। ये तड़का डालने से बहुत ही टेस्टी होती है सब्जी। अब मैंने जैसे सरसों का तेल डाल दिया है, तो जैसे तेल गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें डालूंगी जीरा, साबुत जीरा और सरसों के बीज, मस्टर्ड सीड्स। और थोड़े से मैं कड़ी के पत्ते ले रही हूँ। तो मैंने ड्राई रखती हूँ कड़ी के पत्ते हमेशा सुखा के, मैं वही डाल रही हूँ। आपके पास फ्रेश हो तो फ्रेश भी डाल सकते हो। इसको मैंने जैसे हमारा तड़का ब्राउन हो जाएगा तो मैंने एक बड़ा साइज़ का प्याज ले रखा है। प्याज को भी मैं अच्छे से भूनूंगी। और एक मैंने हरी मिर्च काट के बारीक बारीक। अब ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना है, प्याज को हल्का से ही पकाना है। और उसके बाद जैसे प्याज थोड़ा पक जाएगा तो मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी नमक, क्योंकि नमक इसमें नहीं डाल, ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते इसमें, केवल नमक और मिर्च का इस्तेमाल करूँगी। ऐसे में मैंने थोड़ा सा इसमें नमक डाल दिया है। और थोड़ी देर पकाने के बाद इसमें गैस की फ्लेम को ऑफ करके मैं इसमें डालूंगी कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा कलर के लिए। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है और उसके बाद हमारा तड़का बन के तैयार हो जाता है। और इसको हम डालेंगे दही और लौकी के ऊपर।
ये हमारा तड़का बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। तो आपको कैसी लगती है मेरी रेसिपी प्लीज़ कमेंट करके बताना। यदि मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो ये देखिए हमारा तड़का बन के तैयार हो गया है। अब मैं इसको तड़के को लगाऊंगी घी और दही के ऊपर और सारे इसको ऊपर से डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हमारी टेस्टी दही वाली लौकी की सब्जी बन के तैयार हो गई है। बहुत ही स्वादिष्ट होती है और ऊपर से मैंने धनिया के पत्ते भी डाल दिए हैं। आप इसको चावल के साथ भी सर्व कर सकते हो, बहुत ही जल्दी बन जाती है। और यदि आपने इस तरीके से कभी दही लौकी नहीं बनाई है तो एक बार ज़रूर बनाना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। अब मेरे छोटे वाले बेटे को बिल्कुल भी घी की सब्ज़ी पसंद नहीं होती है, वो कभी खाता ही नहीं है। जैसे मैं बता देती हूँ कि घी की सब्ज़ी है, लेकिन जब मैं इस तरीके से बनाती हूँ तो उसको पता भी नहीं चलता है और वो हमेशा पूछता है कि किसकी सब्ज़ी, लेकिन मैंने आज तक उसको बताई नहीं कि मैं घी की सब्ज़ी है। और वो बहुत चाव से खाता है, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है उसको भी। हमारे घर में सभी को बहुत पसंद है घी की सब्ज़ी इस तरीके से बना के दही लौकी। अब जब वो वीडियो देखेगा तभी उसको पता चलेगा कि ये लौकी की सब्ज़ी है। आप भी ज़रूर बनाना और मुझे कमेंट करके बताना। अब मिलती हूँ मैं आपको अपने अगली नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।